हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। होपफुली आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, आहार नाल के बारे में। हम फर्स्ट पार्ट में हम ये जान चुके थे एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। उनके अलग अलग पार्ट को हम समझ चुके थे, उनके आधे भाग को हम समझ चुके थे, जिसमें से पहला भाग हम पढ़े थे मुख, यानी कि मुख गुहा, माउथ बक्कल कैविटी किसे कहते हैं ये हम समझ चुके थे। भोजन का सबसे पहले भोजन का ग्रहण यानी कि इंजेशन जिसको कहते हैं, भोजन ग्रहण हम इंजेशन मुख के द्वारा कहते हैं, बक्कल कैविटी के द्वारा कहते हैं, और वहीं से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। और कैसे होता है, सबसे पहले जो दांत होते हैं भोजन को काटने, तोड़ने, पीसने का काम करते हैं। उसके बाद उसमें जीभ पाया जाता है हमारे मुख में। जो दूसरा भाग होता है जीभ, वो भोजन को क्या करता है, भोजन में लार मिलाने का काम करता है और उसको भोजन को निगलने में सहायता करता है। ये हम जान चुके थे। और दूसरा पार्ट था आपका उसमें ग्रसिका। जो ग्रसिका क्या होती है, जो भोजन नली और श्वास नली दोनों का मिलाने का एक मार्ग होता है, जो कि क्या होता है, इसके मुख गुहा के ठीक बाद ये पाया जाता है। ओके, अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पार्ट की, तो इसका नेक्स्ट पार्ट होता है आहार नाल का अगला भाग होता है आपका ग्रसिका, जिसको हम क्या कहते हैं, आहार नाल का नेक्स्ट पार्ट होता है, नहीं अगला भाग होता है क्या आपका ओसोफेगस, जिसको हम ग्रास नली कहते हैं, यानी कि जिसमें से भोजन होके आमाशय में जाता है। ओके, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और आज हम जानेंगे आमाशय के बारे में, अस्टमक के बारे में। आपका हम 3 पार्ट पढ़ चुके थे, आज हम जानेंगे चौथे पार्ट के बारे में, आमाशय। आमाशय क्या होता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों चलिए हम स्टमक को समझते हैं, आमाशय क्या होता है। ओके, तो हम बात करें आमाशय की, तो आमाशय ये एक, आप लिखेंगे ऐसे, पहला पार्ट इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, आमाशय एक जे आकार का एक थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है, आमाशय एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है, जो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 7 से 10 मीटर चौड़ी होती है। क्या लिखेंगे आप, आमाशय एक जे आकार की संरचना है, थैलीनुमा संरचना है, जो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 7 से 10 मीटर चौड़ी होती है। ओके, अगर देखिए ये रहा आपका आमाशय, जिसको हम स्टमक कहते हैं, ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है लेंथ, और इसकी अगर हम ब्रीथ की बात करें तो 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी ब्रीथ होती है, चौड़ाई होती है। ओके, अगर इसकी प्रारंभिक और पहले हिस्से की बात करें, प्रारंभिक और पहले भाग की बात करें इसकी भाग, तो ये किससे जुड़ा होता है, आपकी ग्रास नली, यानी कि भोजन नली जो होती है, भोजन नली से होते हुए भोजन इसमें आमाशय में आता है। ओके, और आमाशय में क्या होता है, आमाशय में आके रुक जाता है, उसके बाद आमाशय से जाता है आपका छोटी आंत में। इसके आगे हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। ओके, तो ये होता है इसका ये पहला भाग, प्रथम भाग जो इसका होता है, प्रथम भाग ये किससे जुड़ा होता है, आपका ग्रास नली से, ओसोफेगस से। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पहला भाग तो हो गया जो ग्रास नली से जुड़ा होता है, जिसके द्वारा ये पहला भाग क्या होता है, ग्रास नली से जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से, ग्रास नली के माध्यम से भोजन आमाशय में आता है। कैसे आता है भोजन, जो इसका पहला भाग, प्रथम भाग होता है, आमाशय ग्रास नली से जुड़ा होता है, जिससे भोजन आमाशय में आता है। अगर दूसरे भाग की बात करें, तो दूसरे भाग में इसका एक पार्ट क्या होता है, चौड़ा, और एक भाग क्या होता है, सकरा होता है। आप देख सकते हैं ये भाग चौड़ा है और इसका अंतिम भाग क्या है, इसमें सकरा है। सकरा मतलब पतला है। ठीक है, अगर हम इसके बात करें, इसमें एक छिद्र पाया जाता है। ये छिद्र जो होता है, इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक छिद्र। इसमें पाए जाने वाले छिद्र को हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक छिद्र। क्या कहते हैं, पाइलोरिक छिद्र। ओके स्टूडेंट, हाँ, तो ये रहा आमाशय। आमाशय क्या होता है, यानी कि ग्रास नली के अगले भाग को हम कहते हैं आमाशय। आमाशय क्या करता है, ग्रास नली से भोजन आमाशय में आता है और उसके बाद इसमें पाचन स्टार्ट होता है, और भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं छोटी आंत के बारे में समझना। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आमाशय जो ग्रंथि होती है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो आमाशय है उसकी 3
आमाशय में तीन प्रकार की आमाशय में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओके, कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो आमाशय में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और वो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, चलिए समझते हैं। पहली कोशिका है जिसको हम पेप्टिक, पहले देखिए, हम बात करें आमाशय में, कौन आमाशय जो ग्रंथि होती है, आमाशय एक प्रकार की ग्रंथि है और इनमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और वो तीन कोशिकाएं कौन कौन सी है हम बात करेंगे। तो आमाशय कोशिकाएं, तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है आमाशय में। पहला है आपका पेप्टिक या जाइमोसिनिक कोशिका। पहले ग्रंथि, आमाशय ग्रंथि के पहली कोशिका की अगर हम बात करें तो पेप्टिक या जाइमोसिनिक कोशिकाएं। और इस पहली कोशिका का काम क्या है, तो ये क्या करती है, पाचक रस, पाचक एंजाइम क्या करती है, पाचक एंजाइम का स्राव करती है। यानी कि पेप्टिक और जाइमोसिनिक कोशिका का काम क्या है, पाचक एंजाइम का स्राव करना। यानी कि ये पाचक रस को निकालती है, क्या करती है, स्राव करती है, पाचक एंजाइम का स्राव करती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। अगर हम दूसरे ऑक्जेटेनिक या पैराइटल कोशिका की बात करें तो ये क्या करती है, HCl का स्राव करती है। किसका, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करती है। ओके, अगर हम तीसरी बात करें, तीसरी कोशिका की म्यूकस कोशिकाएं, ये म्यूकस कोशिकाएं क्या करती हैं, तो म्यूकस स्रावित करते हैं। ये म्यूकस कोशिकाएं, इनका क्या है, म्यूकस स्रावित करना, म्यूकस का स्राव करना, म्यूकस का स्राव। यानी कि जो भोजन को, म्यूकस मतलब एक चिपचिपा पदार्थ है, उसका स्राव कौन करता है, म्यूकस कोशिकाएं। तो ये रहे आमाशय के, ठीक है। आमाशय में आपने क्या देखा, आमाशय जो कि एक जे आकार की एक थैलीनुमा संरचना है। इसका जो पहला भाग होता, पहला हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा, जो ग्रास नली यानी कि ओसोफेगस से जुड़ा रहता है, जिससे होते हुए भोजन आमाशय में आता है। इसके लास्ट पार्ट की बात करें तो इसके लास्ट पार्ट जो क्या होता है, चौड़ा होता है और उसका एक भाग, उसका निचला हिस्सा सकरा होता है। ओके, और इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला है आपका पेप्टिक या जाइमोसिनिक कोशिकाएं, जो पाचक एंजाइम का स्राव करती है, पाचक एंजाइम का स्राव करती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। दूसरे हम बात करें ऑक्जेटेनिक या पैराइटल कोशिकाएं, ये HCl का स्राव करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करती हैं। ओके, अगर हम तीसरे कोशिका की बात करें, म्यूकस कोशिकाएं, ये म्यूकस स्रावित करती हैं। ओके, तो ये रही आमाशय। ओके, अब हम समझते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत का काम क्या होता है, छोटी आंत क्या होती है। ओके, तो चलिए समझते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम कहते हैं क्षुद्रांत। क्या कहते हैं, छोटी आंत का दूसरा नाम है क्षुद्रांत। ओके, अब हम बात करते हैं छोटी आंत क्या है। तो छोटी आंत, ये देखिए, ये जो आमाशय होता है, आमाशय का जो पार्ट होता है ड्यूडेनम, वो ड्यूडेनम के नीचे से स्टार्ट होता है। क्या, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, ये ड्यूडेनम के निचले भाग से प्रारंभ होता है। ओके, यानी कि जो छोटी आंत होती है ये ड्यूडेनम के निचले भाग से स्टार्ट होती है। और ड्यूडेनम किसका भाग है, आमाशय का। अगर हम दूसरा पॉइंट बात करें, दूसरे पॉइंट की, तो ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है। भाई साहब, ये 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है। इसकी अगर लंबाई की बात करें, 6 से 7 मीटर लंबी होती है, लेंथ की बात करें तो। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम इसके, ये कुंडलित होती है, यानी कि सांप जैसे कुंडली मार के बैठता है, ठीक वैसे ही कुंडलित रूप में होती है। और ये उदर गुहा में स्थित होती है, उदर गुहा में
में पड़ी रहती है, ठीक है, उदर गुहा में पड़ी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें छोटी छोटी उंगली जैसे उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, छोटी छोटी उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं, रसांकुर। इसमें छोटी छोटी उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम बिली या रसांकुर कहते हैं। और यही पे भोजन का पाचन होता है। ये अवशोषण भोजन के अवशोषण में ये रसांकुर क्या करते हैं, भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं, भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं। ओके, भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं। याद रखिएगा, भोजन का पूर्ण पाचन जो कि हमारी छोटी आंत में ही होता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, जो कि बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं बड़ी आंत, यानी कि आहार नाल का नेक्स्ट पार्ट है बड़ी आंत। यानी कि भोजन, छोटी आंत से भोजन का पाचन अवशोषण सारा काम हो जाता है छोटी आंत में। उसके बाद भोजन आ जाता है आपका बड़ी आंत में, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन, या इसका दूसरा नाम है बृहदांत। क्या नाम है, बृहदांत। ओके, अगर हम बात करें बृहदांत, तो ये इसके पहले पॉइंट की बात करें तो ये क्या होता है, छोटी आंत से बड़ी होती है। किसी होती है, छोटी आंत से बड़ी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये लगभग 1.5 मीटर बड़ी लंबी होती है। ये 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है, 1.5 मीटर लंबी होती है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका एक सिरे, यानी कि जो बड़ी आंत होती है उसका एक सिरा जो लगभग सांस का एक सिरा क्या कहलाता है, निचला सिरा। हाँ, निचला सिरा इसका क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीकम। ओके, इसका निचला सिरा सीकम कहलाता है। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सीकम, इससे निचले वाले भाग को जो लगभग क्या होता है, एक नली जैसी संरचना होती है, संकरी नली जैसी संरचना होती है, जो नीचे की ओर क्या होती है, मुड़ी होती है। इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स कहते हैं। ओके, अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशिष्ट का इसका कोई काम नहीं होता है, ये नीचे क्या होता है, नीचे स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें एक 3 से 4 इंच लंबी एक नली होती है, जिसे हम कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 से 4 इंच एक लंबी संकरी नली होती है, जिसे हम कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोन, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका जो लास्ट पार्ट होता है, बड़ी आंत का लास्ट पार्ट क्या होता है, किसमें जाके खुलता है, मलाशय में खुलता है, ठीक है, मलाशय। ओके, मलाशय। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। बड़ी आंत का ही पार्ट होता है मलाशय, जिसे हम रेक्टम कहते हैं। तो चलिए हम रेक्टम को समझ लेते हैं। रेक्टम जिसे मलाशय कहते हैं, तो जो भी भोजन का जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, भोजन का जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में आके इकट्ठा हो जाता है। किसमें आके इकट्ठा हो जाता है, बड़ी आंत, मलाशय में आके इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जो लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। सेंटीमीटर नहीं, ये लगभग 7 से 10 इंच क्या होती है, लंबी होती है। ओके, और इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। अब बताएंगे कि जल का अवशोषण किसमें होता है, तो मलाशय में जल का अवशोषण होता है। यानी कि जो भी अपचित पदार्थ है वो मलाशय में इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होने के बाद जो भी जल का अवशोषण होता है उसमें जल का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट आता है, आहार नल का लास्ट पार्ट आता है आपका एनस। इसको हम क्या कहते हैं, एनस, गुदा। गुदा, एनस क्या होता है, अगर हम एनस की बात करें तो एनस ये मांसपेशियों का बना एक छल्लेदार संरचना होती है। किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना एक छल्लेदार संरचना होती है, जो क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो भी अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, इस गुदा द्वार द्वारा
एनल एपर्चर द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ बाहर त्याग दिया जाता है किसके द्वारा? गुदा द्वारा, एनल एपर्चर द्वारा। ये कहाँ होता है? आहार नाल में, यानी मलाशय के सबसे निचले पार्ट में स्थित होता है। और इसका काम क्या होता है? अपचित पदार्थ जो भी मलाशय में इकट्ठा होते हैं उनको बाहर त्यागने का काम करता है। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर कैसा लगा आप ये जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपका खत्म होता है आपका आहार नाल का पार्ट। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।